ट्राइबल गुजर बकरवाल वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से जो है कुछ स्टेप उठाए गए हैं जो कि किश्तवाड़ में एक बच्ची के साथ जो सानिया जो पेश आया है। मेरे साथ नसीब अली हैं। किस तरह से आप जो है इसमें कार्रवाई चाहते हैं और अब तक आपकी तरफ से क्या किया गया? हाँ सर, ऐसा है कि आपको मालूम है कि 20 अगस्त को जो ये सानिया पेश आया किश्तवाड़ में, किश्तवाड़ के छात्रों और गांव गुरी नाला में, तो जब ये चीज़ें हुई, सारी एफआईआर हुई और ये सारी चीज़ें अरेस्ट का मामला शुरू हुआ, तो ट्राइबल गुजर बकरवाल वेलफेयर फाउंडेशन ने 23 अगस्त को, चूँकि सब लोग अपनी अपनी जगह कर ही रहे थे, 23 अगस्त को अपना शेड्यूल ट्राइब कमीशन में, जहाँ एसटी कमीशन है दिल्ली के अंदर, वहाँ एक अर्ज़ी डाली और उसमें हम लोगों ने ये कहा कि एसटी एससी एक्ट के तहत भी, इस धारा के तहत भी, चूँकि वो जो बच्ची थी जो शहीद हो गई, उसको सेक्सुअल हरास किया, माइनर बच्ची थी और उसकी डेथ भी होगी, और वो बच्ची शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी से थी और जिस दरिंदे ने दरिंदगी की वो शेड्यूल ट्राइब नहीं थे। तो उस धारा के तहत हमने एक अर्ज़ी दाखिल की और 25 तारीख को शेड्यूल ट्राइब कमीशन से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, जम्मू कश्मीर चीफ सेक्रेटरी को, डीजीपी को और एसएसपी को पार्टी बनाया गया और 5 दिन के लिए, 5 दिन में रिपोर्ट मांगी कि क्या क्या घटना उसमें हुई। उसमें अभी हाल ही में आज ही जो एसटी एससी एक्ट की जो धारा है वो भी एफआईआर में लागू हो गई है, लगा दी गई है और अभी 5 लोग अरेस्ट हुए हैं। ट्राइबल गुजर बकरवाल वेलफेयर फाउंडेशन जो समाज के छोटे छोटे इश्यूज़ पे बात करती रहती है, हम ये चाहते हैं कि उस दरिंदे को फांसी होनी चाहिए। उस फांसी के साथ साथ जो जितने भी लोग उस दरिंदे के साथ जितने और लोग मुलव्विस हैं, वो सारे को सारे सज़ा मिलनी चाहिए। ये 5 लोगों के अरेस्ट की नहीं है, इसमें 10-20 लोग इन्वॉल्व हैं। वो जितने भी लोग हैं, चाहे हॉस्पिटल्स में जितने लोग थे, चाहे जितने भी लोगों ने कंस्पिरेसी की, जितने लोग उसमें आए, उन सारों को फांसी होनी चाहिए। एक एग्जाम्पल क्रिएट होनी चाहिए। आप देखिए कि एक बच्ची के साथ कैसे दरिंदगी की, और ये एक समाज, आज देखा कि चनाब वैली के अंदर आज पूरा चनाब वैली बंद है। ये एक अच्छा स्टेप है, क्योंकि अफसोसनाक बात तो है, लेकिन एक अच्छा स्टेप है कि हम चाहते हैं कि कम से कम ये एक एग्जाम्पल सेट हो, क्योंकि जो बच्ची हैं वो सबकी होती हैं। अगर इस तरह से बच्चियां करने लगी, और ख़ासकर चूँकि वो दरिंदा जो है उसका पेशा जो वो टीचर था, मैं खुद एक टीचर हूँ, मैं एक प्रोफेसर हूँ, यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ। मैं कहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के जितने भी टीचर्स एसोसिएशंस हैं उनको एक दिन की पेन डाउन स्ट्राइक करके ये एक मैसेज देना चाहिए कि टीचर जो तबका है वो ऐसे दरिंदे के साथ खड़ा नहीं है। इसके साथ साथ जो जिस तरह से अभी तक इसमें कार्रवाई हुई है, जो भी इसमें स्टेप उठाए गए हैं, आप मुतमईन हैं उससे? हाँ, नहीं, देखिए ऐसा है कि अभी जो स्टेप है वो इनिशियल स्टेप्स हैं। इस पे एक अच्छी एसआईटी बने, इस पे क्राइम ब्रांच को ये केस दिया जाए और इस पे जल्द से जल्द ट्रायल हो। ऐसा नहीं कि ट्रायल आप धीरे धीरे, तो मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे पहले, क्योंकि हम लोग अभी कभी देखा कि स्टेट क्या करती है कि कोई एंटी नेशनल एक्टिविटी जब कोई करता है, जब नेशन के खिलाफ इस तरह की कोई एक्टिविटी करता है, तो सबसे पहले उसका घर को ख़त्म करते हैं। ये बड़ा अच्छा स्टेप है। मैं कहता हूं कि उसी तरह का कानून लेकर पहले इसकी सोसाइटी ने इनको बॉयकॉट करना चाहिए, इसके पूरे घर को मदम करना चाहिए, एक मैसेज देना चाहिए। सिर्फ महज एक सज़ा से नहीं होगा, आपको एक समाज में मैसेज देना चाहिए, क्योंकि ये समाज की आज जिम्मेदारी बनती है कि समाज इस तरह से मैसेज दे। तो सिट कॉन्स्टिट्यूट की जाए इस मामले में, क्राइम ब्रांच को ये केस सौंपा जाए ताकि जो पीड़िता है उसको इंसाफ मिल सके। राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।